स्थान कर ले अध्यक्ष जी, मंच पे स्थान ग्रहण कर ले। और माननीय सांसद जी को आप सभी लोग मंच पे लाने कष्ट करें और किनारे हो जाए। माननीय सांसद जी को मंच पे आने दें। वो पैसा ले रही है उसे, सत्ता और स्टेट की और सेंटर की वो पैसा लेती है और उस पैसे के कारण जो पैसा अपनी जेब में डालती है वो फिर मजबूरी में उन सत्ताधारी, उन पूंजीपति उद्योगपति लोगों के कहे से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ टीवी। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ में, जो आप लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। और मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये जो सारी आप लोग बस्ती देख रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन से बताएंगे कि इधर बस्ती की तरफ कैमरा करिएगा। लखनऊ में अकबर नगर के बाद में हैदर करनाल, ये जो बस्ती है, ये भी कुछ ही दिनों के बाद में धराशाही कर दी जाएगी। और अभी कुछ ही पल में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी आने वाले हैं। और तब तक मैं आप लोगों से जानकारी करवाता हूँ। दादा, कहा जाता है कि ये जो बस्ती है, ये मतलब कुछ ही समय के बाद में गिरा दी जाएगी, क्या ये बात सत्य है क्या? ये होना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो है, काफी सालों से बुनियादों से रह रहे हैं हम लोग। अच्छा, गरीब आदमी हम लोग हैं। हाँ, टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। लेकिन सरकार इसके बदले में कुछ दे रही है ना? नहीं दे रही है? नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। कितने साल से मतलब ये सारी बस्तियाँ, मतलब यहाँ पे कितने साल से आप लोग बसे? तो कम से कम 30 साल तो हम ही हो गए। 30 साल से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 साल 40 साल मतलब पुरानी यहाँ पे ये जो मकान बने हुए आप लोग देख सकते हैं। और कितने बहुत सारे पुराने, कुछ आप लोग देख सकते हैं, कुछ पुराने भी मकान, कुछ नए भी मकान बने हुए हैं। बाकी मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करता हूं इधर। दादा से मैं पूछना चाहूँगा कि अरे इसमें क्या मतलब, ये मतलब जो मीटिंग हो रही, चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं यहाँ पे? ये यहाँ पे आ रहे हैं कि जो है यहाँ मलिन बस्ती की रजिस्ट्री जो है हटाने की बात हो रही थी, उसके लिए है आ रहे हैं कि जो है हमारी संसद में आवाज़ उठाए जिससे ये टूटे। जी जी, क्या लगता है आपको, जो लखनऊ में अभी अकबर नगर जिसे मतलब धराशाही किया गया है और योगी सरकार ने वो एकदम, अभी तो हमको लगता है कि योगी जी बैकफुट पे आ गए हैं और योगी जी की सरकार जाने वाली, योगी जी हटाए जाने वाले थे। इस वजह से वहाँ पे अकबरपुर पंतनगर में उन्होंने अपना डिसीजन वापस ले लिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि अकबर नगर के बाद में ये भी मतलब जो है योगी आदित्यनाथ जी का मतलब ऑर्डर है। और कुछ दिनों के बाद उसी को बचाव करने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में मतलब आने वाले हैं। पुलिस प्रशासन भी गुजारिश करेंगे दिखा दें। बाकी सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं। कल्याण समिति की ओर से जोरदार स्वागत किया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अधिकार, आज हम लोगों की व्यवस्था भी भीम आर्मी के सभी सदस्यों से आग्रह और माननीय सांसद जी को मंच पे आने दें। माननीय सांसद जी को मंच पे आने दें। आप तो भैया किनारे हो जाओ। आप सभी से आग्रह है, फोटो हटाने के बाद आपको निकाल भी रखने का मौका जरूर दिया जाए। से मैं आग्रह करूंगा कि इतने ज्यादा तादाद में विपक्षी और पक्षी लोगों को अपना आवेदन देने के बाद अगर किसी ने इस संगठन में तत्परता से आने का काम किया है तो हमारे माननीय सांसद जी हैं। इनके नाम और इनके काम के बारे में बताने और जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं पिछले 4 साल से इनका फॉलोअर हूँ, मैं इनके काम को जानता हूँ। ये वो लोग हैं जो गांव से जाति धर्म के आधार पर सताए गए या रोजगार की चाहत में भूखे जो गांव में रह रहे थे, वो रोजगार की चाहत में, क्योंकि वहां सामंती लोग मजदूरी करने पे मजदूरी नहीं देते, जो फसल होती थी उसको उजाड़ देते थे और बहन बेटियों का अपमान होता था। ये वो लोग हैं
जो गांव से बेइज्जत होके, अपमानित होके अपनी जान को बचा कर भूखे मरने के कारण कि भूख से जान ना जाए, आके गांव शहरों के नालों पे, शहरों की जमीनों पे, शहरों के बाहरी क्षेत्रों में आके बस गए। अब ये जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये इसलिए तैयार हुई थी कि जो हाशिए पे लोग हैं, व्यवस्था के कारण जो व्यवस्था भारत में थी, उस व्यवस्था के कारण जो हाशिए पे उनको भी इज्जत सम्मान का जीवन मिले। मुश्किल से 10% लोग होंगे जिनको पट्टों के जरिए जमीन मिली, बाकी लोग तो ऐसे ही हैंड टू माउथ अपने जीवन को जी रहे। अब आजादी के 70 साल बाद जिन जमीनों को, बंजर जमीनों को हमने अपने खून से सींच के रहने योग्य बना दिया, आज सत्ता बैठे लोगों को वो पैसा देती है, उसे सत्ता और स्टेट की और सेंटर की वो पैसा लेती है, और उस पैसे के कारण जो पैसा अपनी जेब में डालती है वो फिर मजबूरी में उन सत्ताधारी, उन पूंजीपति उद्योगपति लोगों के कहे से काम करती, और इसी के कारण हमें कुछ ला जा। अभी आपने देखा अंबानी साहब के यहाँ शादी थी, और हमारे विपक्ष के बहुत सारे साथी सुबह शाम अंबानी जी को बहुत गाली बकते हैं। हम तो गाली नहीं बकते, हम तो ये कहते हैं कि पूंजीवाद देश के लिए खतरनाक है। अगर चंद लोग अमीर हो जाएंगे तो ये जो खाई है, गरीबी अमीरी की इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब खाने के लिए रोटी का मोहताज हो जाएगा, या अमीर के लिए आगे मजबूर हो जाएगा। तो जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, जिनको आप लेटर भी लिखे भाई, सबको दिए नहीं दिए, अब आप ये महसूस करो वो सब गए भाई उनके यहाँ, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में। और हम तो भैया देखो, हम फिर गए आपसे, और हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम उनके कर्म बता देंगे कि वो कैसे हैं। अब आप महसूस करके देखो कि आपने सबको नोटिस दिए, और ये आप बताओ इससे बढ़कर कुछ है आपके लिए? इन मकानों से बढ़कर बताओ कुछ नहीं है। और अगर ये मकान चले गए तो क्या होगा? आपका रोजगार चला गया तो क्या होगा? कहां जाओगे? तो जब आपकी बर्बादी में उनका एक शब्द नहीं निकल रहा, लखनऊ में रहते वो आपकी बस्ती तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कितने आपके हमदर्द हैं? आप देखिए, कुछ छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल खरी खरी है। वो कितने आपके हमदर्द हैं, कितना उनको आपसे प्यार है, वो कितना आपको चाहते हैं, कितना आपके लिए कर सकते हैं, सब कुछ सामने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में इस विषय को पूरे जोर शोर से उठाऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि यहां से जाने के बाद हम प्रेस वार्ता करके प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान अवगत कराएंगे। हो सकता लखनऊ में रहते उनका ध्यान अवगत ना करा रहा हूं, हो रहा हो इधर की हजारों लोग, लाखों लोग की जिंदगी से खिलवाड़ होने वाला। मैं ये कहता हूं, सरकारें किसके लिए? जनता के लिए तो है ना। सरकारें जनता को उजाड़ने के लिए हैं या जनता को बसाने के लिए? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं जवाब देंगे तो हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें इनको कैसे